जय श्री कृष्णा। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि बसंत पंचमी किस दिन है और कब की जाएगी माँ सरस्वती की पूजा। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या होनी चाहिए। जो स्टूडेंट हैं या जिनके बच्चे अभी स्कूल या कॉलेजेस में हैं, उनको किस मंत्र से उनकी आराधना करनी चाहिए इस दिन, या बच्चों को क्या समझाएं कि उनके आने वाले एग्ज़ाम अच्छे रहें, उनकी पढ़ाई में मन अच्छा लगे, बुद्धि अच्छी हो और उनका परीक्षा परिणाम भी अच्छा रहे। वह विधि भी बताएंगे जिस विधि से सभी बच्चों को स्कूल आदि में माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। क्या है विशेषता आने वाली बसंत पंचमी की, ये संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे अनुरोध है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और तीव्र व कुशाग्र बुद्धि प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माँ सरस्वती। विज्ञान भी ये कहता है कि जब भी भगवान का कोई मंत्र या नाम लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है और वह पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में पॉजिटिव परिणाम, सकारात्मक परिणाम लेके आती है। इसीलिए अवश्य ही लिखें जय माँ सरस्वती। जानकारी आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराण पर आधारित होती है। हम कोई भी जानकारी यहाँ वहाँ से उठा के नहीं देते हैं। सभी जानकारियाँ जो सही होती हैं, प्रमाणित होती हैं, वही आपको प्रदान की जाती हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बसंत पंचमी पर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसे सरस्वती जयंती के नाम से भी जाना जाता है। वहीं श्री कृष्ण ने सरस्वती माता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान भी दिया था कि वसंत पंचमी के दिन पूरे विधि विधान से जो कोई तुम्हारी आराधना करेगा उसे सदा भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यह भी आशीर्वाद दिया था कि प्रत्येक वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की आराधना की जाएगी। तभी से हर साल इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इतना ही नहीं, ऑफिस, शिक्षण संस्थानों और रोजी रोजगार वाली जगहों पर भी सरस्वती पांडाल लगाकर उनका आभार भी व्यक्त किया जाता है। अब सवाल यह है कि 2025 में यह पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा आपको कैसे करनी चाहिए, इसकी चर्चा कर लेते हैं। जिस दिन वसंत पंचमी हो उस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ सकें तो सूर्य उदय से पहले तो अवश्य ही उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले आप माँ सरस्वती की पूजा के लिए सामग्री एकत्र करेंगे। सामग्री के रूप में जो घर में सूक्ष्म सामग्री होती है ना, वही चाहिए कि बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता होती नहीं है। एक कोई तस्वीर या प्रतिमा माँ सरस्वती की आपके पास होनी चाहिए। एक लोटा लीजिएगा, पीतल का हो तो उत्तम रहेगा। उसमें पहले गंगाजल डालिएगा थोड़ा सा, उसके बाद पानी भर लीजिएगा। वह गंगाजल युक्त जल बन जाएगा, एक प्रकार से गंगाजल हो जाएगा। थोड़े से पुष्प रखिएगा, फूलों की माला रखिएगा, धूप रखिएगा, घी का दिया रखिएगा, जोत बना लीजिएगा गोल बत्ती वाली, रौली रख लीजिएगा, मौली रख लीजिएगा। जो पुष्प आप लेंगे ना वो पीले रंग के हों तो बहुत उत्तम रहेगा। भोग लगाने के लिए बेसन से बनी हुई मिठाई, बेसन के लड्डू आदि रख लीजिएगा। नैवेद्य में अर्पित करने के लिए पीले रंग का कोई फ्रूट रख लीजिएगा, फल रख लीजिएगा। ये सामग्री आपको चाहिए पूजा के लिए। सबको एक थाली में सजाइए, आसन लगाइए। जिस स्थान पर बैठ के आपको पूजा करनी है ना, वहाँ पे आप बैठ जाइए। जब पूजन करेंगे तो प्रयास कीजिएगा कि मुख आपका पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण की ओर कदापि ना हो, इसका सदा ध्यान रखिएगा। माँ सरस्वती की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कीजिए। अगर आपके पास कोई चौकी है तो वो चौकी लीजिए, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। अन्यथा आप घर में सामान्य रूप से पूजा करना चाहते हैं तो पृथ्वी पर रखकर भी पूजन किया जा सकता है। विधि बताते हैं कि तस्वीर आपको कैसे रखनी है या मूर्ति आपके पास है तो वो कैसे रखनी है। जिस स्थान पर आपने तस्वीर या प्रतिमा रखनी है ना, सबसे पहले उस स्थान को पवित्र करेंगे। पवित्र करने के लिए लोटे में हमने आपको जल भरने को कहा था जिसमें गंगा जल मिला है। उस जल से उस स्थान पर छींटे दीजिए।
छींटे देने के लिए या तो कुशा ले लीजिए, कुश जिसे कहते हैं कुशा, उसको पानी में डुबोइए, उससे छींटे दीजिए। अन्यथा कोई पुष्प लीजिए और उस पुष्प को पानी में डुबो के छींटे दीजिए। उंगलियों से छींटे नहीं देने हैं, पुष्प या कुशा से, कुशा सर्वोत्तम होती है, इससे स्थान पवित्र हो जाएगा। अब माता को स्थापित करने से पहले वहां पर आसन बिछाना आवश्यक है, आसन देना आवश्यक है। तो आसन के रूप में पुष्प थोड़े से वहां पर बिखरा दीजिए, कोई भी फूल आपके पास है वो वहां पर रख दीजिए और उसके ऊपर माँ सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है वह स्थापित कर दीजिए। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले आपको संकल्प करना चाहिए। जब भी कोई व्रत या पूजन करते हैं तो आपको संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। जल लेके 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे शुक्ल पक्षे पंचम्यायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय बल बुद्धि विद्या प्राप्त्यार्थाय माँ सरस्वती पूजनम व्रतम संकल्पम संकरिष्ये। हे माँ, आज के दिन हम अच्छी बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति के लिए आज माँ सरस्वती की पूजा व व्रत करने का संकल्प करते हैं। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं, केवल पूजन कर रहे हैं तो व्रत ना बोलिएगा, माँ सरस्वती का पूजन करने का संकल्प करते हैं। ओम सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। संकल्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए और माता की पूजा आरंभ कीजिए। पंचोपचार पूजन विधि से पूजन करेंगे। सबसे पहले माता को पद्य अर्घ आचमनी आप अर्पित करेंगे। तो जल के 3 बार छींटे दीजिए। लोटे में आपने अगर पुष्प है तो पुष्प से, और आपके कुश है तो सर्वोत्तम है। 3 बार जल के छींटे दीजिए। ये माता को आप पद्य अर्घ आचमनी करा रहे हैं। माता को रौले कुमकुम का तिलक लगाइए। तिलक लगा के अक्षत लगाइए, अक्षत अर्पित कीजिए। माता को पुष्पों की माला पहनाइए। अगर खुले फूल आपके पास हैं तो फूल अर्पित कीजिए, पीले फूल हों तो सर्वोत्तम रहेगा। पुष्प माला पहना के धूप दिखाइए, धूप जलाइए, और दीप दिखाइए, दीप जलाइए। जो दीपक आप जला रहे हैं, ये गोल बाती वाला दिया आपने जलाना है। जब दीपक आप रखेंगे तो दीपक को डायरेक्ट ऐसे सीधा पृथ्वी पर नहीं रखना है, नीचे आसन देना है, उसके ऊपर दीपक को स्थापित करना है। तो आसन देने के लिए या तो वहाँ पे चावल रख दीजिए या आप थोड़े से खुले फूल ले लीजिएगा, उसके ऊपर उसको दीपक को स्थापित कर दीजिएगा। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में कोई फल आपके पास होगा वह फल अर्पित कीजिए, या आपके पास मिठाई है तो मिठाई, नहीं तो मिश्री अर्पित कर सकते हैं। जल आचमनी कराइए। इस प्रकार से ये पंचोपचार पूजन विधि से माता का पूजन आपने किया है। अब जितने भी लोग आए हैं, अगर आप कार्यालय में हैं या कॉलेज ऑफिसेज में हैं, तो जितने भी लोग आए हैं उन सबको तिलक कीजिए और सबको मौली बांधिए। माता को भोग के लिए आपको पीले रंग की कोई मिठाई लानी चाहिए। लड्डू हो तो आप सर्वोत्तम है, लड्डू लाइए। माता को भोग लगाइए, भोग की थाली सजाइए, उनके सामने रखिए और माता को प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन कीजिए। भोग लगाइए, भोग लगा के प्रसाद सभी जो आए हुए लोग हैं उनमें वितरित कीजिए। यदि आप माँ सरस्वती का व्रत कर रहे हैं तो आपको नियमों का पालन करते हुए दिन को व्यतीत करना चाहिए। सायंकाल को आप व्रत खोल सकते हैं। व्रत में पीले रंग का भोजन आपको खाना चाहिए। अन्न भी इस दिन खाया जा सकता है। इस प्रकार से आप पीले चावल का भोग भी माता को लगा सकते हैं। इस दिन पीले चावल बनाने का विधान भी है, आप घर पर भी बना सकते हैं। घर पे पूजन कर रहे हैं तो वह भी बहुत उत्तम है। मेरा सभी सनातनी भाई बहनों से निवेदन है कि अगर आप अपने कार्यालय या कहीं और नहीं पूजन कर रहे हैं, आपके बच्चे घर पर हैं, तो बच्चों से घर पर माँ सरस्वती का पूजन करवाइए। लाभ इससे ये होगा कि आपके बच्चों को माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनकी बुद्धि तेज होगी, वो कुशाग्र बुद्धि बनेंगे, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे शिक्षित होकर वो अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। इसलिए आपको वसंत पंचमी के दिन अवश्य रूप से माँ सरस्वती की पूजा बच्चों से करवानी चाहिए। न केवल ये शैक्षणिक संस्थानों में होती है, ये पूजा आपको घर पर भी करनी चाहिए। घर पर भी जितने भी लोग हैं सभी को आवश्यकता है अच्छी विद्या की, अच्छी बुद्धि की। इसीलिए आपको माँ सरस्वती का ये एक ही दिन आता है पूरे 12 महीने में, इस दिन आपको आराधना करनी चाहिए। अब बताएंगे वो कौन से मंत्र हैं जिनकी आराधना बच्चों को करनी चाहिए या आप लोगों को करनी चाहिए। सभी को, हम भी करते हैं।
ये बताएं कि किस दिन है सरस्वती पूजा और किस दिन मनाई जाएगी बसंत पंचमी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या मंत्र हैं जिनका जाप आपको करना चाहिए जिससे कि आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपकी बुद्धि तेज हो और विद्या अच्छी प्राप्त हो। उससे पहले, क्योंकि अभी हमने पूजा की है, पूजा के बाद आपको आरती करनी चाहिए। आरती एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि सभी के पास माँ सरस्वती की आरती होती नहीं है, इसीलिए हम आरती यहाँ पर गाते हैं। साथ में आप भी आरती कीजिएगा। कर्पूर लगा लीजिए आप। हमने पूजा की है, जिस जोत को हमने वहाँ दीप के रूप में जलाया है ना, उसको नहीं उठाना है। आरती के लिए आप अलग से जोत सजाइएगा। आरती आरंभ करते हैं। ओम जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता, चंद्रवदने पद्यासिनी द्युतिमंगलकारी मैया, द्युतिमंगलकारी। सोहे हंस सवारी अतुल तेजधारी। ओम जय सरस्वती माता, बाएं कर में वीणा, दूजे कर माला मैया, दूजे कर माला। ईश मुकुट मणि सोहे गल मोतियन माला। ओम जय सरस्वती माता, देव शरण में आए उनका उद्धार किया मैया, उनका उद्धार किया। बैठे मंथरा दासी असुर संहार किया। ओम जय सरस्वती माता, वेद ज्ञान प्रदायनी, बुद्धि प्रकाश करो मैया, बुद्धि प्रकाश करो। मोह ज्ञान तिमिर का, मोह ज्ञान तिमिर का, सत्वर नाश करो। ओम जय सरस्वती माता, धूप दीप फल मेवा, पूजा स्वीकारो मैया, पूजा स्वीकारो। ज्ञान चक्षु दे माता, सब गुण ज्ञान भरो। ओम जय सरस्वती माता, माँ सरस्वती की आरती जो कोई जन गावे मैया, जो कोई जन गावे। हितकारी सुखकारी ज्ञान भक्ति पावे। ओम जय सरस्वती माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यद् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरी। इस प्रकार से आरती करके सबको आरती दीजिएगा। आरती देने के बाद पूजा के अंत में पुष्पांजलि की जानी चाहिए। ये पूजा में रही किसी भी प्रकार की कमी के निमित्त किया जाता है, इसको अवश्य रूप से आपको करना चाहिए। सभी लोग जो पूजा में शामिल हुए हैं हाथों में पुष्प ले लीजिए। हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं, उसके अनुसार आप निवेदन करते जाइएगा। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। हे प्रभु, हे माँ सरस्वती, हम ना आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो माँ उसे क्षमा करना। हम अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा हमने की है। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रानि संयुक्तम, पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। हे माँ, ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप दंडवत प्रणाम कीजिए। आपको माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए, वो बताते हैं और बताते हैं कि आपको किस दिन पूजा करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, बसंत पंचमी कब रहेगी। आप इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी,
विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन एक माला करनी चाहिए। आज सरस्वती पूजा के दिन तो आप कम से कम 5 माला करें। जो भी नई विद्या आरंभ करने जा रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको अवश्य ही आज 5 माला का जाप करना चाहिए। बहुत ही उपयुक्त रहेगा उनके लिए और बहुत ही अच्छा रहेगा, अच्छा फलदायी रहेगा ये मंत्र अगर वो जाप करते हैं तो। बात करते हैं बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी। तो बसंत पंचमी जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आरंभ हो रही है 2 फरवरी को सुबह 9:14 से और 3 फरवरी को 6:52 तक ये रहेगी। ऐसे में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा 2 फरवरी को, क्योंकि 3 फरवरी को तो ये सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाएगी, इसीलिए कोई औचित्य नहीं है मनाने का। तो 2 फरवरी को आप माँ सरस्वती की पूजा कीजिएगा, आराधना कीजिएगा। शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो शुभ मुहूर्त रहेगा 2 फरवरी को सुबह 7:09 से और दोपहर को 12:35 तक। इस समय में पूजा करने से माँ सरस्वती की कृपा से ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिखने से आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बुद्धि और विद्या प्राप्त करने में आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। जय श्री कृष्ण।